चुप हो जा। बड़ा बहन जी सुने के मन करते रहता। कौन चैप्टर है रे? जो कहती कहे हम पागल हो जाएंगे कि तू पागल हो जाएगा। कहाँ से है रे? दरवे से ना? दरबार से वो लतखोर ऐसा है कि बाबू के पैसा के दम पर गया कोटा, ठीक है, कोटा में कुछ नहीं हुआ तो लिया लोटा, वापस आया दरबार, ठीक है। कोटा से क्या लिया? लोटा। फिर उसको कोई कह दिया कि बाप रे बाप खान सर तो 12,000 में नीट और IIT करवा रहा है, दौड़ल गया पटना, ठीक है, पटना में रोज कर रहा है घटना। और एगो हमरा कमेंट में मैसेज करता था कि फलना सर के नाम लेकर के जो आप वायरल होना चाहिए, क्या बोले, कुत्ता के नाम लेके वायरल हो जाएंगे लेकिन फलाने के नाम लेके वायरल ना होंगे, ठीक है। अभी देखो एगो रे कहता है सबका दोस्त और दुश्मनी, बीपीएससी के लिए प्रोटेस्ट चल रहा था ना, जो मास्टर एक दूसरे से मिल करके अथी कर रहा था, विद्रोह कर रहा था कि बीपीएससी ये है, बीपीएससी वो है, दूसरा का मास्टर बाहर निकल करके उस पर तंज कस रहा है कि तू कहता था कि हमारे पास सबूत है, 1,000 करोड़ का गबन हुआ है, प्रमाण मांगा कोर्ट तो कौन बाबू कन चल गया, काहे नहीं दिया प्रमाण। तो दुनिया बेवकूफ बनाने में तुमको आगे है। अंग्रेजी ना पढ़ रहा, समय बता देगा सबको, ठीक है। जैसन संगत रहेगा उसने प्रभाव पड़ेगा ना, अल्लाह नहीं करेगा तो क्या करेगा। कौन कविता, कौन चैप्टर है आज के साथ? 6, 7, 8। देखो बदनाम कर दी बच्चा सब था ना, कौन था विद्यार्थी सब था ना उधर वाला जूनियर, तो यही चुड़ैल सब है। पोएम चैप्टर 7, मैकेविटी द मिस्ट्री कैट। आ जाओ आ जाओ आज सबकी ओर कैमरा घुमा देंगे, ठीक है। एगो वीडियो बना लेना कि 11th का बैच इतने तारीख से शुरू हो रहा है, ठीक है। आप लोग अंग्रेजी खराब करना है तो ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। 7 तारीख से 11th का बैच। कुछ बोल दिया मेरे सामने वाले को प्रचार चले जाना, पता आज। अरे ये सब जानता है, तीनों खुश काहे है? सम्मान समारोह में टॉपर को बुलाया जाता है ना। रे लड़का रे 251, 255, 253 लाने वाले टॉपर्स, लड्डू के लोभ में ये सब, एगो समोसा एगो रसगुल्ला के चक्कर में दल बदले वाला। सम्मान समारोह में इतना नंबर वाला शामिल था या नहीं था, ये बता हमको तो नहीं है। हाँ मैं तो नहीं था, चुप रख हम कहीं का लिख, चुप। मैकेविटी द मिस्ट्री कैट is an imaginary poem, शांत हो जाओ, which has been composed by T.S. Eliot. T.S. Eliot was born in 1888 and died in 1965. T.S. Eliot was born at St. Louis, Missouri, in the USA। बोले रे ये नंबर पर पैसा मांगबो, ठीक है, फोन कर रहे। हाँ गेहूं दमाई हो ले ना, ट्रैक्टर खाली ना हो बन रो हो ड्राइवर बनने के शौक। इवेंचुअली settle down
सेटल डाउन इन इंग्लैंड। अरे ओकर गांव के एक से एक दास्तान है। ई बैच में कि इससे पहले बैच में वो लड़का लाके पैसा दिया 10 5 के अथी सिक्का, ठीक है। अब जितना सिक्का उससे 10 गुना ज्यादा भूसा निकल रहा है। कहां से लाया पैसा बुआ? सर दादी तकिया में रख ले रहे। अब बताओ, बाप रे भाई, ये देखो सुपरस्टार के बकलोल के करा। इधर देख, उधर है। अभी अभी उसको देख रही थी, उससे गप छोड़ रही थी। हम चुप रहो। हाँ, किसका? कौन सा रात गिरे? पता नहीं यार। T.S. Eliot was a great poet of the 20th century. अरे क्या बोलता है? श्राद्ध, वो भूल रहे हैं, डेड बॉडी पर से अर्थ ही पर के बतासा खाई में शर्म नहीं लगता है। हम पैसा ले लिए तो तू बड़ा जो है, ठीक है, एकदम जो है बाप गिरी खा के बोलिए कौन बच्चा में ना लूट ले पैसा चॉकलेट और बतासा। ये तू देने नहीं किए तो तू लूटेगी कहाँ? देखो साबरीन को देखो कहां से फेंकती है। हम नहीं लूटे। लिख रहे ऊपर लिखेंगे क्या? हाँ क्या? रे मीना तू हमर में ना नहीं, हमर में तू ना है, तेरा पता ना नहीं, ये हमर में ना है तो इसको पता नहीं है। ठीक है, क्या है कि 10 दिन पहले हम ना वो क्या बोलता है घेरा टाइप के नहीं होता है, उसमें रह करके लुटा रहे थे, तो बगल से जो चिंता था हो लावन कायल रहा कोई चिंता है कि सर जी ओ सर जी तभी हम लोग पर ध्यान, इस तरह का। अरे हम खुद परेशान है कि बेचारी बुढ़िया को उतना खिला देते तो 2 दिन और ज्यादा जीते। हाँ, लेकिन घर वाला का आदेश था फेंको तो फेंको। गौतम की दादी को चिंती हो? सॉरी, गौतम को चिंती हो ना? गौतम की दादी दूर हो गई, गौतम को नहीं चिंती हो? पढ़ रही है, भूमि पढ़ रही है। वाह, पढ़ाकू हो गई। पढ़ो यूएसए कहाँ है? आगे बढ़ो, आगे इधर आओ, इधर है। एक सोनुआ कहाँ रह गया रे? देख रहे मैं की बेटी, पहले इसको जानो डॉग है कि कैट है? डॉग या कैट? तो क्या है? कैट है, ठीक है। ये जो कैट है कैसा कैट था? इमेजिनरी। ऐसा कोई कैट का नाम नहीं था, लेखक एक मान लिया कविता लिख रहा था, एक कैट है जो काल्पनिक कैट है, ठीक है। वास्तव में कैट है बहुत बदमाश थी। मैक्बिटी द मिस्ट्री कैट कविता का टाइप क्या है? इमेजिनरी, काल्पनिक। किसके द्वारा कंपोज किया गया है? टी.एस. इलियट के द्वारा। 3 को 8 जन्म, ठीक है, और 1965 में मर गए थे। इस साल इस वाले पॉइंट से क्वेश्चन आया 2025 में, साइंस में आया कि टी.एस. इलियट जो है सेंट लुइस नामक जो मिसौरी है, कहाँ का? अमेरिका का, वहां जन्म लिए थे। अब देखो भारत, बिहार, पटना, ये रहेगा ना, वहां के हिसाब से ये हुआ और यहाँ के हिसाब से ये। तो सेंट लुइस मिसौरी कहाँ? यूएसए में जन्म लिए थे। लेकिन क्वेश्चन आया था कि जन्म लिए थे अमेरिका में, बाद में कहाँ सेटल हो गए थे? इंग्लैंड में। ये वाला क्वेश्चन आया था, ठीक। टी.एस. इलियट एक महान कवि थे। कब क्या? सेंचुरी जब चुनना रहेगा ना कुछ समझ में आएगा तो गलती से भी मारेंगे, भगवान के नाम से भी मारेंगे, तो क्या मारेंगे? 20th सेंचुरी, ठीक। ये तू ऊपर रहना रे, क्या तू लड़की की वाला बात बोलता? टी.एस. सॉरी, मैक्बिटी द मिस्ट्री कैट
has been taken from the old Paujam's book of practical cats. The wasteland as Wednesday murder in the cathedral, the cocktail party, four quartets, family reunion, and the confidential clerk are written by T.S. Eliot. T.S. Eliot was awarded with the Nobel Prize in 1948 in literature. लिखो कल लिखा था रे एमडी साहब, बताओ क्या ये सब टॉपर बनेगा, पकलो बोल सब कहीं कुछ होमवर्क दिए थे लिखने के लिए, कौन कौन लिख के ले रहे एमडी आसिफ नहीं है तुरे चश्मीश मत लिख, दिए थे 4 गो टॉपिक, लड़की लोग को आज देंगे। तब बेशरम है, मोबाइल हाथ में है फिर भी जो है नहीं लिख पाया। उसको क्या, उसको अंग्रेजी बोले आता है, ठीक है, पढ़े आता है, लिखे आता है। एटीट्यूड तो ऐसा है कि लड़का लोग को ऐसे ही डर जाता है, फिर भाषा से डर जाता है। तो हमें तनी मिला उला के चलते हैं, लड़ाई झगड़ा ना होता। ये तो सोनुआ शिवमा ऐसा मुफ्त लड़ाई कर लेगा। अब लड़की से झगड़ा सूट नहीं करता, इसलिए बोल रहे हैं। हाँ वही तो, उसी का एडवांटेज उठा रहा है। रे लड़की के पैर पे साइकिल चढ़ जाएगा तो 100 बात कहेगी। एगो बेचारा मुखिया स्टूडेंट था मेरा, ओकर पैर पर चढ़ गया साइकिल, तो लड़की बोलती है सौरी आज से 4 दिन पहले हमारे साइकिल टकरा गए खाली हमरो गलती से ना, तो हमरा 100 गाड़ी के तू सौरी बोल रहे हैं, हम ना मानबो, बाप के बोला, ठीक है, तू साइकिल काहे चढ़ ले। दीदी जी वो लड़का भी चढ़ा था। अच्छा बताओ, वो लड़का का इरादा था किसी लड़की को जानबूझ के धक्का मार देना है? तब तो उतना भी बोलना उचित है। अच्छा स्क्रीन ढीला, देख भूमि जा एग्जाम्पल तोरे पर लगाए क्लास में। नहीं हम क्लास में लगाएंगे तो तनिषा आराम से बैलेंस बना के बोलना, ठीक है, पकड़ा भी तुम्हें। कैसे तनी के बाद कुछ बोल देता है तो तुरंत आग बबला हो जाता है। बोलो रे, देख मैं एक्टिविटी दी मिस्ट्री कैट, एक क्वेश्चन बनेगा कि रे इधर देख सुन, ये जो है किसी किताब का अंश है, हिस्सा है, बल्कि लिखा नहीं गया है, उससे निकालने के बाद उसका नाम दे दिया गया क्या, मैक्टिविटी दी मिस्ट्री कैट। तो ध्यान रखना इस प्रकार का कैट वाला 4 गो ऑप्शन रहेगा, उसमें कॉमन रहेगा प्रैक्टिकल कैट। ओए इधर देख, ये वाला जो लिया गया है इम्प्रैक्टिकल, ये प्रैक्टिकल कैट से ध्यान रखना। ये सब एक दिन बताए कि वेस्ट लाइन पे कौन रहता था, कैट।
बुधवार को कहाँ घुस जाता है? कैथेड्रल में, गिरजाघर में, ईसाइयों का धार्मिक स्थान में। वहां पे क्या हो जाता है? उसका मर्डर हो जाता है। मर्डर कैसे? तेल में क्या डाल उसके जो पूंछ जो है उसमें कोक डाल देता है, ठीक है, तो कॉकटेल पार्टी। उसका परिवार कितने भाग में बटा हुआ था? 4 क्वार्टर। 4 क्वार्टर। जो परिवार, किसी का अगर हत्या हो जाता, मर्डर हो जाता, झगड़ा हो जाता, परिवार क्या हो जाता है? रीयूनियन हो जाता, फैमिली रीयूनियन। ये जो कैथेड्रल था इसका देखरेख कौन करता था? क्लर्क की मैनेजर। ये सारी किताब किसके द्वारा? सब भूल जाओ तो दो को याद रखना। वेस्टलैंड पे कौन रहता था? कैट। तो द वेस्टलैंड कैट से क्या बनेगा? टी.एस. इलायट। और कौन से दिन कैथेड्रल में घुस जाता? वेडनेसडे को। तो ये वाला किसके द्वारा रहेगा? टी.एस. इलायट के द्वारा। ये दो ज्यादातर पूछेगा। टी.एस. इलायट को एक अच्छा प्राइज मिला था, कौन सा? अच्छा नहीं बल्कि सबसे अच्छा, ठीक है। कब? 1948। कौन क्षेत्र में? लिटरेचर में, ठीक है। 4 को साल बताओ नोबेल प्राइज का। हाँ बोलो। 47, 27, 12, 52, 11, सब बोल दो, बोल दो, बोल दो। बेशर्मो रे। 10वां में जो सबसे तेज लड़की थी तुम्हारे बैच का, क्या नाम था? काजल, मोहिनी, शालिनी, गुड़िया, बोलो। सब तो यह देखो बेशर्मो को। यार लखोर कहीं कर। कौन है? देखो तो कोई है? इधर इधर कोई ना। तो बाबा पानी मांग रहे होंगे, दो एक लोटा जाकर के पहुंचा दो। चुप रह। लड़का लोग अब उतना बुड़बक नहीं है, अब चुल्लू भर पानी में नहीं डूबता, फसरी लगाता है ना रे। तो चुप रे, हम भुला जाएंगे। पहले नोबेल प्राइज लिखो रे। नोबेल प्राइज क्या को साल है? 1938, 1948, 1950, 1964। मार्टिन लूथर किंग। पीस के क्षेत्र में, इन तीनों को लिटरेचर के क्षेत्र में, लिटरेचर। 1938 में पर्लेस बक। 1948 में टी.एस. इलियट को। 1950 में बर्ट्रांड रसल को। लिख लो। मैकिविटी is a mystery cat. Machiavelli is called the hidden paw. Machiavelli is an abhiliq outlaw. Machiavelli is a master criminal. उतार। ले लिख के थोड़े पर तनाज है, ये सब तो बहाना है, वो बना लिया। कथी रे राइटिंग बढ़िया ना है रे। संत नहीं वाला लड़का बदमाश होवे करता है। मास्टर को मारना, गाली देना, लड़कियों को चिढ़ाना न रे। कौन क्लास में हो? हाँ दे, सुन ले हो गया। घर के भेदी लंका दा है। बड़का भाई के बारे में बता दिल को ना। कौन क्लास में हो छोटका? 7 में ना, 10 में जाए दे, ओकर बाद देखी कल तू कभी बस भाई बहुत हो लोग। 10वां 9वां क्लास के सुंदर सुशील लड़की से जाके पूछना कि फलना का क्या रेपुटेशन।
अपना सीक्रेट मत बताना मौसम को। बढ़िया दोस्त है तो, और मौसम कभी दुख आएगा ना, ठीक है। अब जैसे मान लो मन चाहा शादी नहीं हुआ, बेचारी संतावना देगी, की करबो ये भाग में रहो। तुम तो घर ज्यादा दूर है ना, तो घर ज्यादा दूर है। कल्ले कहाँ गेल रहे? देखो रे, नोबेल प्राइज, ओए नोबेल प्राइज 38, 48, 50, 64, ठीक है। ये वाला इस साल आया 1938 में किसको? पहले स्पॉट को। 1948 पीएससी लाया, 1950 बटान, 1964 मार्टिन लूथर किंग और पीस के क्षेत्र में। मैकिविटी क्या था? कैट। कैसा कैट? मिस्ट्री कैट। दो क्वेश्चन इससे। मैकिविटी को क्या कहा जाता है? हिडन पॉ। ये वाला क्वेश्चन आया इस साल, ठीक है। मैकिविटी को क्या बोला जाता है? हिडन पॉ, छुपा रुस्तम। मैकिविटी इज एन आउटलॉ। आउटलॉ का मतलब होता है क्रिमिनल। मैकिविटी क्या था? क्रिमिनल। मैकिविटी इज क्रिमिनल में कौन सा क्रिमिनल? मास्टर क्रिमिनल, सभी क्रिमिनलों का सरदार। नीचे लिख लिया रे लड़का लोग। मैकिविटी breaks the law of gravity. Macavity makes a fakir stare by breaking the law of gravity. Macavity is full of deceitfulness. Macavity is outwardly respectable, कथी होलो रे? बाप रे बाप, राजकुमार मिल गए। अबे इतना मुंह फाटी लगती ना, अगर मम्मी से बात करिए ताय। अबे वो दोस्तों से बात करा दे, लीजिए सर मम्मी से बात करिए, ठीक है, वैसे भरोसा नहीं लड़के। तो क्या पता वो मम्मी उठाएगी। एक सही मास्टरनी की बेटी थी, कहीं कि सर लीजिए मम्मी से बात करिए, वो सहेली से बात करवा रहे हैं। नमस्ते मैडम, ठीक है, नमस्कार सर, नमस्कार। एकदम पूरा प्लानिंग था, पूरा प्लानिंग था। Any footprints of Macavity are, लिख दिए वही चीज, are not found in any file of the Scotland Yard is from according to T.S. Eliot, Macavity is never there on the scene of crime. According to
TA silhouette, McVitie can be found in the basement. चल लिख। सब तेज हो गई, लड़की लोग को बोलने आता, ज्यादा बोलने के लिए सिखा देंगे तो फिर सास को तंग करोगी और ननद लोग को तो कोई वैल्यू नहीं दोगी। ये बौड़ा आ गई है, लिख रही है कि ना? हाँ लिख लिख। अरे कुछ नहीं, कहते हैं कि तुम्हारा अंग्रेजी में हमको फ्यूचर पता है क्या नंबर है, बकलूल रहती तब बताते, इतना ताना मारते कि कोचिंग छोड़ देती, लेकिन मजबूरी है, नुकसान हम ही को होगा, एगो तो ऊपर गायब हो जाएगी, कुछ बोल नहीं सकते। आपको इस पे, इस साबरीन पे जो हमको इतना, हमको पता तुम्हारे ग्रुप में सबसे भोली लड़की वही लगी, लेकिन भोली नहीं भोला है, ठीक है। वाह, किधर से कौन एंगल से भोली लगती वो? इतना उतना भूमि चंडालीन है कि छोटे से बच्चे को गोबर में पटक करके, ठीक है, कादों में, पूछो बेशरम, ठीक है। हाँ तुम तो बढ़िया हो। वैसे एक दिन लवली है, वो अपन भाई के लाई, ठीक है, तो कहती है सर वो दीदी के बारे में कुछ नहीं बोली। हाँ इसके बारे में तो हमको भी पता है कि खराब, हमको भी मारती है, ये करती है। देखो रे मैक्विटी किसके लॉ को तोड़ देता है? जिस लाइन में, जिस क्वेश्चन में लाइन में लगा ग्रेविटी, तो इसे मिलाओ क्या? मैक्विटी, तो कहां से होगा? मैक्विटी द मिस्टिक से। ये जो है हवा वगैरह में उछल जाता है इस तरह से कि मेडिटेशन, योगा नहीं करता है साधु वगैरह, आंख बंद करके लगता है हवा में बैठा हुआ है, तो इसीलिए कहता है इसके बारे में कि इंसान के तो सारे नियमों को तोड़ता ही तोड़ता है, और किस नियमों को तोड़ देता है? ग्रेविटी का, ठीक है। जिस लाइन में ग्रेविटी, तो आंसर में मैक्विटी। मैक्विटी मेक्स फकीर स्टेयर बाय ब्रेकिंग द लॉ ऑफ ग्रेविटी। मैक्विटी इस तरह से जंप करता है, उसको देख करके अचंभित रह जाता है। कौन? सेंट या फकीर? फकीर रहेगा ऑप्शन में, ठीक है। एक पॉइंट बनेगा, चलो लिखा देते हैं आगे। मैक्विटी इज फुल ऑफ, मैक्विटी भरा हुआ था किस चीज से? डिसीटफुलनेस से, धोखेबाजी से, धोखेधड़ी से भरा हुआ था। यहां तक लिखा हुआ रहेगा, ये वाला ऑप्शन में रहेगा। मैक्विटी क्या था? चोर था, क्रिमिनल था, लेकिन उसके बारे में कहा जाता है मैक्विटी इज आउटवर्डली रिस्पेक्टेबल। मतलब कोई चोरी होता था तो पता था हमें, हम जानते थे, पुलिस जानता था कि कौन किया है, मैक्विटी, लेकिन उसके बारे में कोई प्रमाण न मिलने के कारण जो है मैक्विटी को जो बाहर सम्मान मिलता था, तो मैक्विटी इज आउटवर्डली क्या? रिस्पेक्टेबल। अब ऐसा क्वेश्चन बनता है कि टेकन फ्रॉम कौन चैप्टर से लिया गया? इसमें दो वर्ड लिखाएंगे लास्ट में, एक ये लिखाएंगे और एक ये लिखाएंगे, इससे पकड़ो। फुटप्रिंट्स, आधार कार्ड बनवाया है, कौन प्रिंट लगा है? फिंगरप्रिंट की, फुटप्रिंट नहीं लगा है। फुटप्रिंट चोर को लगता है, किसको लगता है? चोर को। और सारे कविता पढ़ लिए, चोर कौन था? मैक्विटी। तो कहां से होगा ये लाइन? मैक्विटी से। कभी क्वेश्चन बना देगा एनी फुटप्रिंट्स आर नॉट फाउंड इन एनी, ये वाला ऑप्शन डाल देगा फाइल, स्कॉटलैंड यार्ड। मतलब अमेरिका में जितना चोरी हुआ किसके नाम गया? मैक्विटी का, लेकिन उसके बारे में एक भी कागज का टुकड़ा नहीं था। अमेरिका के स्कॉटलैंड यार्ड जो हेडक्वार्टर है पुलिस का, वहां पे। अब देखो मैक्विटी इज नेवर देयर ऑन द सीन ऑफ क्राइम। चोरी हुआ, हमें तुम्हें सबको पता है कि काम किसने किया? मैक्विटी, लेकिन सीन जहां पे होता था, क्राइम जहां होता था, वो कभी नहीं मिलता था। तो ऐसा क्वेश्चन रहेगा नेवर ऑलवेज, क्या लगाएंगे? नेवर। क्राइम के सीन पे कौन नहीं प्रेजेंट होता था? मैक्विटी। अकॉर्डिंग टू टीएस इलाइट, अगर मैक्विटी से मिलना है तो कहां मिल सकता है तुमको? बेसमेंट, तहखाना में मिल सकता। क्वेश्चन बैंक आ गया है, क्वेश्चन बैंक ले लीजिए सब, क्वेश्चन बैंक सब रहता है मिलल। टारगेट जनरली चलता है, जो तो ऐसे जनरली जो तुमको अच्छा लगता है वो ले लो, लेकिन वो वाला नहीं लेना रे क्वेश्चन, बकलोट, वो वाला लेना जिसमें सेट दिया हुआ रहेगा पूरा 1 से 100 तक, 1 से जितना जितना क्वेश्चन रहेगा। अब कभी कभी क्या अब इधर दे रहा है कि चैप्टर वाइज दे ले, वो वाला नहीं लेना। अब ऐसा लेना कि जैसे 2018 का है तो उसका पूरा 1 से अपना जो 2018 में 50 क्वेश्चन हुआ करता था ऑब्जेक्टिव में, वो रहे। अब एगो आएगा चैप्टर वाइज, ठीक है,
इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर 2 क्वेश्चन, भारत इज माय होम 2 क्वेश्चन, ऐसे ये वाला नहीं लेना, टारगेट में पूरा मिला हुआ वाला लेना, टारगेट का लेना ना वही रहेगा। मैक्विटीज, हाँ भेज देना तनिषा, ठीक है। अंदर का भी दिखा देना, देखिए सर 2020 का 21 का सेट ये है। मैक्विटी इज अ फिन इन अ फिलाइन शेप। ये बौड़ा आ गई है, पता है तुम सबके बीच ना हमको कोई षड्यंत्र रचना होगा और इंडिया और पाकिस्तान बनाना होगा, ठीक है। वाह, ये कोई दिमाग वाला खोजो रे, चुप रह न रे, बियाह के बाद तोरा हम वार्निंग दे दिलियो हुए, अब बोल दिल को तो जीवन भर घाव ले छूटो। देख हमर बात भूल जाबे, बाप माय के बात भूल जाबी, लेकिन लड़की के बात न भूल भाई। चुप, एक बात बता, जब 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 किसी को तुम चुप, जब तुम किसी को काला जामुन बोलती हो तो वो खुश होता है कि गुस्सा हो जाता है? ब्लैकबेरी का हिंदी क्या होता है रे? बेरी मतलब जामुन, ब्लैक मतलब लाल, काला काला, और नाम रख ले। लेकिन किसी भी एंगल से बेचारा बेरी नहीं है। हमारा यहाँ तो आता है भोलू बनल रहता है कि सर हमको अंग्रेजी सिखाइए। चुप लिख, चुप बे। According to T.S. Eliot, according to T.S. Eliot, T.S. Eliot, T.S. Eliot, Macavity is lazy and half asleep, but he is wide awake. Mungozri and Gridal, कहाँ पे? हाँ आधे नींद में, हाफ एड स्लीप है, ए है। ग्रीडल बोन आर कैट्स also agents of Macavity. Macavity move here and there like a snake. Macavity is compared by the Napoleon. Macavity has always an alibi. केकरा फोन है लोगड़े, बातें नहीं करता है, सब रात में बात करेगा तब ना सा एकदम सेक्रेटली बतियाएगा। लड़की लोग ना बतियाती है तो पता नहीं चलने देता बगल वाले। सब लड़की नहीं, लड़की सा ना, कुछ लड़कियां। बतियाती क्या है, पिछले बार नीट में आया था 713 नंबर, अभी कितना आएगा? 720। ले अभी रजबो के आ गया। लिख लिया?
कौन है? राजनंदिनी, साबरीन, भूमि, रुखसार। 70-70 नंबर में खुश है इंग्लिश में। कम बोलती है शायद, नहीं ज्यादा बोलती है। नाम रोशन हो जाएगा मोहल्ले में। 10वां वाला सर जी कहेगा कहलियो ना तोरा ओकरा भी ना पढ़ेला। लिख लिया। 11th वाला को तनी 5 बजे 5:20 से भेज देना, 7 तारीख से। हाँ अर्ली मॉर्निंग कर देंगे, फिर उसको लगभग 8 बजे से। 3 दिन स्पोकन, 3 दिन ग्रामर। ग्रामर तनी कमजोर रह जाता, उस वजह से नंबर कम हो जाता। अगले बार से आधा घंटा सब तो उतने पढ़ाता, सब तो उतना ही पढ़ा रहा लगभग कोई 40। अरे तो 5:20 बोले तो अटक रहा है 40। हाँ 5 बजे का टाइमिंग रखेंगे, 5:10 तक आएगा, शुरू हो जाएगा। पहले आने दो 5 बजे अर्ली मॉर्निंग, उसके बाद 8 बजे से कर देंगे। आ जाएगी, सुबह हो जाता और सवेरे हो जाएगा 5 बजे। ठीक है, सब थोड़ा ऐसा टिकटॉक और क्या करता है। अथवा इतनी महान हो फिर भी तू बुराई कर रही, क्या साबरीन की बात पे तू रहती हो। ठीक, अच्छा उसकी महानता को तू दबा रही थी, 4 बजे जग जाती है। चल देखो रे, मैक्विटी इज फील्ड इन अ फिलाइन शेप। देखो रे, ओए इसका मतलब हुआ राक्षस, इसका मतलब बिल्ली जैसे। ठीक है, बिल्ली जैसे। ये जो मैक्विटी था, ठीक है, एक राक्षस था किसके रूप में? बिल्ली के रूप में। तो क्वेश्चन देखना, एफ वाला ये ऑप्शन रहेगा। एफ वाला क्वेश्चन में तो आंसर में भी एफ वाला, ये अगर क्वेश्चन में ये तो आंसर में ये रहेगा, क्वेश्चन में ये तो आंसर में ये। टीएस इलायट के हिसाब से मैक्विटी कैसा था? लेजी, आलसी एंड हाफ एस्लीप, आधे नींद में रहता था। लेकिन नहीं, मैक्विटी हमेशा पूरे वाइड अवेकन, हमेशा पूरा जगा हुआ रहता था। एक क्वेश्चन बनेगा, हु सेड, किसने कहा कि मैक्विटी जो है आधे नींद में और आलसी है? किसने कहा? तो देखो मैक्विटी, तो मैक्विटी कहाँ चला जाएगा? टीएस इलायट के पास। मंगोजरी और ग्रीडल बॉन्ड, ये दोनों जो है क्या थे? कैट्स। और किसके चेला चपाती थे? मैक्विटी के। ठीक, मैक्विटी जो है इधर से उधर मूव करता था, किसकी तरह? स्नेक की तरह। मैक्विटी को लेखक ने तुलना किया है कि गुंडों का सरदार में किसके बराबर है? नेपोलियन के। मैक्विटी किसके समतुल्य है? नेपोलियन के। मैक्विटी के पास हमेशा क्या रहता था? एलिबी, ठीक है, बहाना। चोरी कर करके जो है इधर उधर घुमा फिरा देता था लोगों को। चलो नोट लिख। नोट, जिस लाइन में स्कॉटलैंड यार्ड फ्लाइंग स्क्वाड मैक्विटी ग्रेविटी फकीर हाइल नेपोलियन बेसमेंट देख लिया यहां तक? चुप रहा ले। मिल्क, एक और वर्ड होता ब्रो, मिल्क ईटीसी लगा रहे हैं, ईटीसी लगा रहे हैं, तो उसका आंसर होगा मैक्विटी द मिस्ट्री कैट। लिख।
लिख लो। टॉपर सब लेकिन गद्दार हो जाता है, बेईमान हो जाता है, नंबर ज्यादा लाला के जाता है थर्ड ग्रेड वाला फिर फोटो शूट करवा जो। ये कुछ वर्ड है, स्कॉटलैंड यार्ड, फ्लाइंग स्क्वाड, मैक्टिविटी, ग्रेविटी, फकीर, फाइल, नेपोलियन, बेसमेंट, ब्रो, मिल्क। ठीक है, ये सब कौन चैप्टर से? अब देखो कुछ वर्ड ध्यान रखना, जैसे ब्रो मतलब जो होता है बिल्ली के जो दो बड़े बड़े मूंछ होते हैं ना, बिल्ली को जो आगे जो दो बड़े बड़े मूंछ होते हैं उसी को क्या कहते हैं? ब्रो। और इसको तो कभी गलती नहीं होने देना। मिल्क मतलब दूध, आदू, अरे बकलोल सुन लेगो, ठीक है। मिल्क मतलब दूध, और दूध पीने के लिए कौन पीता? कुत्ता की बिलाए? तो पीता तो कुत्ता भी है, बिल्ली ज्यादा बदनाम है, तो ध्यान रखना दूध कौन पीता है? बिल्ली। तो बिल्ली वाला क्या हो जाएगा? टीएससी लॉयर। ठीक है, रुक, ये लड़का लोग लतखोर है, ना सुधरता है। ठीक है, लड़का लोग पहले निकल। ठीक है, अरे यार दक्षिणा वाला दक्षिणा दे देना तने, ये बंद कर रहे इसको तने।